नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल जीनियस एक्सप्रेस पॉइंट में। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं ग्रुप डी के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं एवं आगामी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए इसे ध्यान से देख ले। आपका पहला प्रश्न, इनमें से भारतीय राष्ट्रीय गान कौन सा है? ऑप्शन ए मेरे वतन के लोगों, ऑप्शन बी माँ तुझे सलाम, ऑप्शन सी ऐसा देश है मेरा, ऑप्शन डी जन गण मन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जन गण मन। आपका अगला प्रश्न, ईटानगर डैश की राजधानी है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई डैश में की थी? गांधी जी ने कानून की पढ़ाई यूनाइटेड किंगडम में की थी। यूनाइटेड किंगडम में की थी, इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र नहीं है? आप सभी को पता होगा लोकतंत्र में जो है यूएसए है, भारत भी है और नॉर्वे भी है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। ऑप्शन डी चीन। चीन जो है लोकतंत्र में नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, चीन। आपका अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष डैश वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष जो है अधिकतम अवधि के लिए जो कार्य करता है वह होता है 5 वर्ष। वह होता है 5 वर्ष, इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए लोकसभा के अध्यक्ष जो है कार्य करते हैं। आपका अगला प्रश्न, डैश महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाडोबा अंधारी बांध प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भानु अथोया। भानु अथोया। अगला प्रश्न, न्यूनतम अवधि के लिए निम्न में से कौन सा गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक न्यूनतम वेतन नियम सभी अनुकूल श्रमिक को लाभ पहुंचाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं है? तो मुगल वंश का जो है हुमायूं था, अकबर भी था और कामरान मिर्जा भी था, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है मुगल वंश का नहीं था। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने जो है अहमदाबाद में साबरमती का आश्रम को स्थापित किया था। आपका अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? समान नागरिक संहिता के लिए जो है भारतीय के संविधान में जो है 44वें अनुच्छेद में लिखा गया है, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न, चेराव डैश का लोक नृत्य है? चेराव जो है मिजोरम का लोक नृत्य है, ऑप्शन ए। चेराव जो है किसका लोक नृत्य है? मिजोरम का। आपका अगला प्रश्न, लोक स्तंभ कहाँ स्थित है? लोक स्तंभ जो है कुबर मीनार भवन के समूह में स्थित है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न, इन भारतीयों में से किस को भारत रत्न से नवाजा गया है? आपको पता होगा भारत रत्न से जो है अटल बिहारी वाजपेयी को नवाजा गया है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न, इंटरनेट में टीसीपी का पूरा नाम क्या है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी का अगला प्रश्न। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। आपका अगला प्रश्न, IMF का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आपका अगला प्रश्न, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन में है, ऑप्शन डी डबलिन में है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में है, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न, नक्शों के एक बंधे हुए संगम को डैश कहा जाता है? नक्शे के एक बंधे हुए संगम को डैश कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एटलस कहा जाता है, ऑप्शन सी एटलस कहा जाता है। नक्शों के एक बंधे हुए संगम को एटलस कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली? यूनाइटेड किंगडम से जो है भारत को आज़ादी मिली थी, क्योंकि भारत भी गुलाम था यूनाइटेड किंगडम के, इसलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।